गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो वीडियो में यूट्यूब में ढेर सारे लोग ना अपने पूरे भारत देश से पूछे हैं। यूपी से, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, और भी जो एमडीआर के पेशेंट हैं या जो लोग सामाजिक सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, सारे लोगों ने एक विशेष रेजिमेन जो भारत देश में आने वाली है, जो ट्रायल बेसिस पर चल रही है कुछ प्रदेशों में, उसके बारे में पूछा, जिसका नाम है बीपेल रेजिमेन। इस रेजिमेन की खासियत आपको बताते हैं कि जैसे जो टीबी का मरीज होता है, लगभग कभी 5 दवाइयाँ, कभी 7 दवाइयाँ, कभी 10 दवाइयाँ, हाँ, तो कम से कम और इतनी ढेर सारी दवाइयाँ खाना पड़ता था। एक पहला हो गया, ढेर सारी झुआ भर दवाई खाना पड़ता था, पहली बात। दूसरी बात कि उसको जो ड्यूरेशन था 9 महीने, ठीक 11 महीने या 18 महीने या 20 महीने या 24 महीने तक था। ये रेजिमेन ऐसी है जिसमें दोनों चीज़ का इसका निचोड़ है, और अच्छी बात है कि इसका सक्सेस रेट जो क्या कहते हैं उसको, कि ठीक होने वाला जो रेट है सबसे ज़्यादा है, 90+ है। 90 से ज़्यादा मरीज जिन पर ट्रायल किया गया अदर देश में चल रहा है, हमारे देश में ही जल्दी लागू होगा। और इसका भी जस्ट अभी हमारे श्री डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर जी अभी जो इस यूनिट के यूपी के हेड हैं, जल्दी ही मीटिंग कराने वाले हैं, सेमिनार कराने वाले हैं KGMU लखनऊ में, जिसमें हम भी जाएंगे और ढेर सारे बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे। इस पर चर्चा होगी, उसके बाद हो सकता है अपने यहाँ यूपी में और अदर स्टेट में इसको लागू किया जाए और इसको चलाया जाए। तो इस रेजिमेन के बारे में अब समझिए। पहली बात तो सबसे अच्छी है कि ये कम से कम दिन खाना पड़ता है। ये सिर्फ 6 महीने तक खाना पड़ता है। कितने महीने? सिर्फ 6 महीने तक खाना पड़ता है। यानी अगर दवाई के हिसाब समझेंगे 26 वीक, 26 बोले तो 6.2 लगभग आएगा, मंथ आएगा, ठीक। तो लगभग ये इसका जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है खाने का, लगभग सिर्फ 6 महीने तक है। सोच लीजिए, पहला हो गया कि आपको कम दिन खाना है, कम महीने दवाई खाना है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें सबसे कम दवाई खानी है, आपको सिर्फ 3 दवाई खानी है। 3 दवाई, बीपेल, बी फॉर बीडाकोलिन, पी से प्रिटोमाइड, एल से लाइनोजोलिड, बस आपको 3 दवाई खानी है। तीनों दवाइयों को बहुत बाकायदे अच्छे से हम समझा के अभी बताएंगे कैसे खाना है आपको। तो बी फॉर बीडाकोलिन, अब बात कर लेते हैं। बहुत लोग बीडाकोलिन के बारे में जानते होंगे, ये महंगी दवाई है, भारत सरकार का पेटेंट है, और कभी कभी ढेर सारे लोग इस बीडाकोलिन दवाई को खाने में गड़बड़ कर देते हैं। अब बीडाकोलिन के बारे में बात कर लेते हैं। वो सब के लिए सेम है, जिनको दवाई शॉर्टर चल रहा था या लॉन्गर चल रहा था, तो ये दवाई सबके लिए सेम है, खाने की प्रक्रिया सबके लिए सेम है, चाहे बीपेल रेजिमेन हो, चाहे शॉर्टर हो, चाहे लॉन्गर बीडाकोलिन हो, ठीक। तो तीनों रेजिमेन में ये सेम है। खाते कैसे हैं इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोग गड़बड़ करते हैं, खासकर गांव वाले, अगर कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनके घर थोड़ा सा कोई ठीक ठाक लड़का नहीं रहता है, तो इस दवाई खाने में गड़बड़ करते हैं। तो पहले हम इस दवाई के बारे में बात कर लेते हैं, बीडाकोलिन के बारे में। ये 400 mg वंस डेली फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक यानी 14 दिन तक इसको 400 mg खाना होता है। 400 mg बोले तो जो इसकी डब्बा आता है इसका, उसमें कितनी गोली रहती है? 188 कैप्सूल रहता है, 188 कैप्सूल रहता है। और जो एक कैप्सूल होता है, एक कैप्सूल जो होता है कितने mg का होता है? 100 mg का होता है, 100 mg का। तो अब आपको खाना कितना है? 400 mg। आपको खाना कितना है? 400 mg। तो कितनी गोली खाना पड़ेगा? पहले 4 गोली, 4 गोली, 4 गोली, 4 गोली कितने दिन तक? 2 सप्ताह तक, यानी 14 दिन तक, 14 दिन तक 4 गोली खाना है। उसके बाद क्या करना है? जब 14 दिन बीत जाएगा, 2 सप्ताह बीत जाएगा, तो कितना खाना है? 200 mg, यानी बोले तो 2 गोली खाना है। और 3 टाइम्स पर इन ए वीक,
मतलब सप्ताह में सिर्फ 3 दिन खाना है। और कब तक खाना है? 24 वीक्स तक, 24 सप्ताह तक खाना है। अब दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 26 वीक। क्योंकि 26 इसलिए भी लिख दिया हूँ कि 26 26 26। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका जो कोर्स है 26 वीक्स ना, 26 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। बोले सिंपल भाषा में बात करें तो लमसम ठीक 6 महीने में समाप्त हो जाता है, 6 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये हो गया। बीडाकुलिन के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोग दवाई खा रहे होंगे, कहीं गलती ना करें। पहले 4 गोली 14 दिन तक, फिर उसके बाद 2 गोली ठीक सप्ताह में सिर्फ 3 दिन। जो हमारी फाइल बनती है, हम बाकायदे हिंदी में लिख के देते हैं कि सोमवार बुधवार शुक्रवार, सोमवार बुधवार शुक्रवार, ठीक 3 दिन। हम हिंदी में बाकायदे हमारा जो भी आजमगढ़ के होंगे उसके फाइल पर आप देखेंगे, जो पीएमडीटी की फाइल है, बाकायदे हिंदी में हम अपने हाथों से लिख कर अच्छे से पेशेंट को समझा के भेजते हैं कि इसमें कोई गलती ना करें। अब कौन कौन से दिन खाना है ये भी डिसाइड है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ठीक। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन खाना है। उसके बाद प्रिटोनामाइड, ठीक। अब ये जो है दवाई 200 mg डेली खाना है। इसको डेली खाना है 200 mg एक बार में, ठीक। 200 mg खाना है कितने वीक तक? 26 वीक तक, ठीक। ये दवाई नहीं है इसमें। ये दवाई के विषय में सब लोग जानते होंगे, लेकिन ये दवाई नहीं है इसमें। तो प्रिटोनामाइड ये 200 mg खाना है, दिन में बस एक बार खाना है। कब तक खाना है? 26 वीक तक खाना है, मतलब 6 महीने तक खाना है। उसके बाद जो ये भी स्ट्रॉन्ग दवाइयों में आता है लाइनोजोलिड। लिंजोलिड को हम अभी तो 600 mg लोग खाते होंगे, लेकिन ये 1200 mg खाना है। 1200 mg डेली खाना है। कब तक खाना है? 26 वीक तक। इसमें एक ये है कि आपको कुछ दिन बाद हो सकता है इसमें डोज एडजस्ट करना पड़े, ठीक। अगर मरीज को, क्योंकि ये जो दवाई है जो लाइनोजोलिड, इसका साइड इफेक्ट आप थोड़ा सा यहाँ समझ लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साइड इफेक्ट ये है कि ये माइलो सप्रेशन करता है, मतलब बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? पैनसाइटोपिनिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट क्या हो जाते हैं? बोन मैरो को डिप्रेस कर देता है, तो ना ब्लड उस हिसाब से नहीं बन पाता, तो ब्लड के ढेर सारे कंपोनेंट क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक। जिसमें क्या हो मरीज को अक्सर देखेंगे तो आप सीवियर एनीमिया, ठीक। ये ना सीवियर एनीमिया ना काज करता है, जिसके कारण ये ऐसा करने के कारण जो और दिक्कतें आती हैं, साइड इफेक्ट इसका ऑप्टिक न्यूराइटिस भी होता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक। उसके बाद जो मोस्ट दिक्कत वाला है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। ये इसमें क्या होता है? पैर में जलन है, झंझनाहट है, सुनपन है। तो लाइनोजोलिड का जो मेन साइड इफेक्ट है कौन कौन सा है? माइलो सप्रेशन, मतलब बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, जिसके कारण सीवियर एनीमिया होता है। उसका ही साइड इफेक्ट पेरीफेरल न्यूरोपैथी में दिखता है, और कभी कभी आँख में भी दिक्कत पैदा करता है। तो इसका ये साइड इफेक्ट है। इसीलिए क्या किया जाता है? इसका डोज थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। 1 महीने बाद आप चाहें तो, डॉक्टर चाहे तो इसका डोज एडजस्ट कर सकता है, अगर ये सब साइड इफेक्ट आ रहे हों। इतने के बावजूद, ये सब होने के बावजूद, इसका जो सक्सेस रेट है ना, ये सिंपल भाषा में कह लें तो जो क्योर रेट है, वो कितना है? 90% से ज़्यादा है। मतलब अगर 100 मरीजों को दिया जा रहा है तो 90 लोग से ज़्यादा मरीज सही हो रहे हैं इससे। तो उनको दवाई भी खाना कम पड़ रहा है, और समय भी कम लग रहा है, और जल्दी ठीक भी हो जा रहे हैं। और भारत सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि इसका ट्रायल जो भी अगर कंप्लीट हो गया हो, अगर सारे नॉर्म में
ठीक, क्योंकि FDA अप्रूव कर चुका है। WHO ये एक्चुअली में आप समझेंगे तो ये WHO, ठीक, ये WHO ने अप्रूव कर दिया है, और जो हमारे यहाँ होता है ना FDA, वो भी अप्रूव कर दिया है। ठीक, WHO अप्रूव कर दिए हैं और जल्दी ही ये सभी के लिए उपलब्ध होगा। अब तो ये दवाइयों के बारे में था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको देना किसको है। सबसे दिक्कत तो ये है कि डॉक्टर साहब तो सब कुछ बता दिए, अब ये जो रेजिमिन है, इतनी अच्छी रेजिमिन है, हमको कैसे मिलेगी। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, जो क्राइटेरिया होता है। अब ध्यान से देखिए, किसके लिए ये रेजिमिन किसके लिए दे सकते हैं, ये रेजिमिन किसके लिए दे सकते हैं। अब जैसे अब सारी चीज़ तो सबको नहीं मिल पाएगी, जो इस क्राइटेरिया में फिट हो पाएगा उसको ये मिल पाएगी। तो ये रेजिमिन उनके लिए है जो MDR के पेशेंट हो, जो MDR के पेशेंट हो, और विथ एडिशनल फ्लोरोक्विनोल, इसको कहते हैं फ्लोरोक्विनोल। ये एंटीबायोटिक का एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन सा आता है, लियोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। अगर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या लियोफ्लॉक्सासिन ठीक MDR के साथ क्या हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए। अगर रेजिस्टेंट मिल रहा है, अगर आपको MDR भी है और FQ रेजिस्टेंट है, तब ये दवाई आपको मिलेगी। पहला हो गया, पहला कंडीशन। अगर जब FQ रेजिस्टेंट होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं अपनी मेडिकल भाषा में, प्री XDR। ठीक, उसके बाद मान लीजिए किसी को XDR हो गया है, उसको भी रेजिमिन ये मिलेगी। तो ये रेजिमिन दो लोगों के लिए है, एक तो प्री XDR के लिए है और XDR के लिए है। ये तो रहा ऑल अबाउट बीपेल रेजिमिन के बारे में। और भी कोई जानना चाहते हैं हमसे कि किसी सिर्फ टीबी के बारे में, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए जो अपडेटेड गाइडलाइन हो या जो भी रिसेंट रहेगा, सारा हम स्टडी करेंगे, सारा अच्छे से वेरीफाई करेंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक, इसके जो कल का वीडियो था उसमें थोड़ा सा बीपेल रेजिमिन का जो कोर्स का ड्यूरेशन था, थोड़ा गलती से उसमें ज़्यादा लिखा गया है, उसको आप ध्यान देंगे। और एक और रिक्वेस्ट आप सभी से है, अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिनको आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाएँ। थोड़ी सी मदद करें, मानवता दिखाएं, क्योंकि एज ए डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर हम हैं और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारे मरीज समझ पाएँ, जो दिक्कत परेशानी है उसको समझ पाएँ। घर बैठे संतोष में अच्छी सी जानकारी होगी तो उनको राहत मिलेगी, और अगर उनका दिमाग को अगर सही से चीज़ें फिट हो जाएंगी तो हमारा मरीज़ जल्दी सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।